हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ हम अच्छे हैं, क्योंकि घर मुझे उम्मीद है आप लोग घर बैठे होंगे, स्टे सेफ एंड स्टे होम। आप लोग अच्छे होंगे घर पर और हैप्पी होंगे। चलिए आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का पार्ट 14 देखेंगे। इससे पहले हमने 13 वीडियो देख चुके हैं और उन 13 वीडियो में हमने बहुत सारे बातों को आपको सिखलाया है। ऐसा कि बहुत सेट भी आपके सामने प्रकट किए हैं, सेट नंबर 14 तक आपको पढ़ा दिए हैं और उस पर आधारित सारे प्रश्नों को हमने हल भी किया है। तो मैं सजेस्टेड करता हूं, आपको सजेशन देता हूं कि अगर आप वीडियो पीछे वाले नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम ना बहुत चीज सीखेंगे। एग्जाम्पल सीखेंगे जो कि बिहार बोर्ड से सीधा कनेक्टेड है। कहां से कनेक्टेड है? बिहार बोर्ड से। हर साल 1 मार्क्स का, कई एक बार 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आ ही जाते हैं यहां से। तो ऐसे में इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना है, कहीं नहीं जाना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आज की इस वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मुख्य मान पर आधारित प्रश्नों को करूंगा। तो दोस्त, मुख्य मान का मतलब क्या होता है मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताया था, पार्ट 3 में भी बताया था। मुख्य मान मीन्स बताया था दोस्त कि अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, सेट 1 में जा रहे हैं दोस्त, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो थीटा होता है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। अगर आपको ये नहीं बात पता है तो आप पार्ट 3 देखिए इस बात को मालूम करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो ये इतना बात क्लियर है। इसी तरीके से हमने बहुत और सारी चीजें को बताया था। तो दोस्त आपको वो देखना होगा और मुख्य मान पर आधारित प्रश्नों को सॉल्यूशन करने के लिए ये बातें सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको समझा दूं। जैसे आता है साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू व्हाट। दोस्त बहुत लोग क्या करेंगे ना, डायरेक्ट 2π/3 निकाल देंगे। अगर उन लोगों को मुख्य मान की वैल्यू पता नहीं हो तो वो डायरेक्ट जिसको ना आंसर कहेंगे 2π/3। और ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपका ऑप्शन में छोड़ता नहीं है, सबसे पहले इसी को डालता है कि लड़के स्टूडेंट्स गलतियां करें। लेकिन अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो कभी भी आप गलती नहीं करिएगा। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। आपको ये दिया गया है और आपका है लाइन से मुख्य मान पर आधारित प्रश्न। तो मुख्य मान में बताया है साइन इनवर्स साइन थीटा। अभी हमने बताया कि जो थीटा है वो बिलोंग्स करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या अभी -π/2 और +π/2 का मीनिंग क्या है दोस्त? तो -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। लेकिन चेक करिए यहाँ पर 2 गुना पाई का मतलब दोस्त 180 है, बट्टा में 3 है तो 3, तो देखिए 60 हो गया ना, 60 दूनी 120। क्या यह इतने के बीच में है? नहीं है। तो ऐसे में डायरेक्ट आंसर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सवाल यह उठता है कि हम इसको बनाए कैसे। तो बने रहिए मेरे साथ। अब आते हैं मेन पर्पस पर, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ना एक बात ध्यान रखनी है, साइन इनवर्स साइन, देखिए 2π/3 को क्लास 11th में जब थे तो आप एक बात पढ़ा करते थे कि इसको चेंज करने के लिए एक विधि आपने सीखी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ हाल फिलहाल। देखिए पहला काम मैट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, जितना नीचे लिखा होगा उतना लिख लेना है। कितना? जितना लिखा होगा उतना लिख लेना है। दूसरा काम करना ये है कि सपोज कीजिए यहाँ पर अगर हम पाई रखें तो क्या हो जाएगा 3π। अब हमें लाना क्या है 2π, तो 3π में से 1π घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2π आएगा ना। मतलब दोस्त ये कि हम 2π/3 को इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आपको ये नहीं लिखने आ रहा है तो कभी ये बनाने आएगा नहीं। अगर आप ये नहीं लिखने आ रहा है तो क्लास 11 की वीडियो देखिए, उसका अपलोड त्रिकोणमिति देखिए कि कैसे बताया जाता है और कैसे ये लिखा जाता है इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में लिखने आता है तो आप इजिली बना सकते हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्लास 11th में, साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। साइन π-θ, देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो साइन इनवर्स फॉर्मूला के अनुसार देखिए साइन π-θ इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन हो गया। थीटा क्या दोस्त? यहाँ पर π/3 है।
अब आप चेक कीजिए क्या पाई बाई 3 उसके बीच में है ना, यस उसके बीच में है, तो आपका अब फाइनल आंसर पाई बाई 3 होगा। बात समझ आ गई, बहुत अच्छा। अब चलते हैं दोस्त और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको कॉपी करते चलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 6, आपको ये बात पता होगा कि tan भी 0 से पाई के बीच में होता है, मालूम है ना, बहुत अच्छा। तो सवाल यह है कि हम इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करें, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं आपको बात बता देता हूं। यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हम सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, हम 5 पाई बाई 6 को कैसे लिख सकते हैं। आपने क्लास 11th की बात में आप यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। हमने क्या कहा, जितना है 6 है 6 लिख देना है। पाई देखिए तो 6 पाई हो जाएगा ना, गुना करेगा तो 6 पाई मुझे लाना कितना है 5 पाई। काम बन गया काम हो गया। अब लिखेंगे रीजन इधर, चूंकि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होगा ना, तो ऐसे में देखिए tan इनवर्स tan थीटा क्या है दोस्त, पाई बाई 6 है। तो आपको ये बात पता है ना, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये रहा आपका सामना ये आंसर। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ना सेट 1 पर ही आधारित है, बस थोड़ा सा मुख्य मान लगा दिया गया, जो कि अपनी सतर्कता बरतनी होगी ही होगी। चलिए दोस्त और एक दो क्वेश्चन हम करेंगे, पर उससे पहले एक मैं बात आपको सिखा देता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही मिलता है। तो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 कैसे करिएगा दोस्त, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं क्या दोस्त, लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस, बार बार बोल रहे हैं 6 लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, क्या मैं यहाँ पर पाई लिखूंगा तो कोई फायदा होने वाला है नहीं, तो 2 पाई लिखूंगा तो फायदा होगा ना, 6 दूनी 12। अब हमें क्या चाहिए, पाई और एक पाई, क्योंकि 12 में एक जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा ना। मतलब दोस्त सीधा सा है, इतना को हम इतना लिख सकते हैं। देखिए लिखने का कितना बड़ा फायदा है, आपको ये बात पता है, क्योंकि cos 2 प्लस थीटा यानी कि cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, जोर से बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, सॉरी दोस्त, cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। ये बात आपको मालूम है, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, ये बात पता है, तो cos इनवर्स cos थीटा कितना है, पाई बाई 6। और ये भी बात पता है ना, सेट नंबर 1 में नहीं देखे तो पार्ट 3 देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू आपका सामने यहाँ पर हो गया थीटा से। तो काम हो गया यहाँ पर क्लास। चलिए अब इतना को कॉपी करिए। अब हम और कुछ नया सीखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, आज अब हम और कुछ नया सीखते हैं, थोड़ा ही ध्यान दीजिएगा। बहुत इजी है क्वेश्चन, ध्यान से समझना है, काम खत्म हो जाएगी। आप देखिए मुख्य मान पर आधारित प्रश्नों को मुझे उम्मीद है आप कोई भी क्वेश्चन, अब देखिए इतना मैंने आपको थ्योरी दिया है ना, आप चाहे एनसीईआरटी उठाइए, आप चाहे केसी सिन्हा उठाइए, आप कोई भी किताब उठाइए, नहीं बनेगा ना तो कमेंट में करना कि हाँ नहीं बन रहा है। मैं दावा देता हूं कि आप बना सकते हैं ना, लगभग 80% आराम से बना सकते हैं, और जो दिमाग बहुत ज्यादा लगाते हैं वो 90% बना देंगे आज के इस वीडियो के बाद। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और बातें सीख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेट नंबर कितना तक हो गया था, 14 तक हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सेट नंबर 15। तो देखिए दोस्त सेट नंबर 15 में क्या है, तो 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं, 3x माइनस एक्स क्यूब। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होता है 1 माइनस 3x स्क्वायर। बात समझ आई, यानी इसका फॉर्मूला इतना होता है, और ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है, इस पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले वाले सारे क्वेश्चन प्रूफ किए हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम प्रूफ कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप सोच रहे होंगे कि कैसे बनाए, तो मैंने आपको बताया था,
जब कभी भी ऐसा मिले तो मान लीजिए tan इनवर्स जो x है वो थीटा के इक्वल है, तो ऐसे में x जो हो जाएगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला तो लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं ना क्यों लिखते हैं, समझ ही रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स होंगे। अगर नए आए हो तो नहीं जानते हो, तो नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसके बाद बने रहिए मेरे साथ। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि क्या बात जानते हैं, क्लास 11th में एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, tan 3 थीटा, याद है? किसी को नहीं याद है? ओ आपको याद है, बहुत अच्छा। tan 3 थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्लास 11th में फॉर्मूला आपको बता दिया है, बात समझिएगा। इस तरफ सिंपल में है तो इस तरफ जाकर के इनवर्स में, तो tan इनवर्स हो जाएगा। और दोस्त समझिए, 3 है तो 3 tan थीटा की वैल्यू देखिए x है, माइनस tan थीटा की वैल्यू देखिए x है और इसका पावर में कितना लिखना है 3, 1 माइनस 3, फिर लिखना है tan थीटा है ना, tan थीटा की वैल्यू x है और इसका करना है स्क्वायर। अब बस एक काम करना है, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे दोस्त थीटा का मान रखने पर, तो जब दोस्त आप थीटा का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x है ना, और उसके बाद ये जो है सो लिख दीजिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब चेक करिए क्या हमें यही प्रूफ करना था, बढ़िया से देखिए, यस हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ। बात समझ आई? तो आप इसको कॉपी करिए, जल्दी वीडियो को पॉज करके उतारना सीखिए और मेरे साथ लगे रहिए, कॉपी कलम लेकर के बैठना है जब भी बैठना है। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट अब बात बताने जा रहा हूं आपको। चलिए अब हम और सेट नंबर आगे पढ़ते हैं। अब हम सेट 16 पढ़ेंगे। देखिए इस पर आप सोच रहे होंगे एग्जाम्पल्स, तो इस पर एग्जाम्पल्स मैं जब कराऊंगा, जब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, एनडीए के भी क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रकट करूंगा कि 2018 में कैसे कैसे एनडीए के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए का, मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अब हम सेट नंबर 16 को पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्त सेट नंबर 16 में तो आप जैसे ही मैंने लिखा ना 2 sin इनवर्स x, तो आप सोच रहे होंगे अरे ये तो हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया है। हाँ पढ़ लिए हैं, पर फिर भी मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ cos 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है। स्टाइल का साइनिंग में ही ना पढ़ा था आपने, कॉस में कहाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। चलिए अब हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। आप बोलिए क्या करेंगे इसमें, हाँ बहुत अच्छा सीख गए, बहुत अच्छा। माना कि साइन इनवर्स x है ना, यानी इसको दोस्त हम थीटा के इक्वल मान लेंगे, तो ऐसे में जो x होगा ना दोस्त वो साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको एक बात बता दूं, लिखेंगे हम जानते हैं कि, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आपको, cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कौन सा होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। बात समझ आई? बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये जैसे वैसे लिख लीजिए, फिर 1 माइनस 2 साइन थीटा की वैल्यू कितना है, x है, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। बहुत अच्छा, जो बताए बहुत अच्छा, जो ना भी बताए और अच्छा। चलिए 2 थीटा और इस तरफ जाएगा तो इनवर्स में, तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर होगा ना। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, समझ ही गए होंगे, बहुत अच्छा। थीटा का मान रखने पर, तो जब थीटा का मान रखेंगे तो 2 थीटा का वैल्यू देखिए कितना है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू में जितना है सो लिख लीजिए। चलिए यहां से हमारा बन गया प्रूफ। यानी कि हमें चेक करिए, बढ़िया से चेक करिए, यही प्रूफ करना था, यस हमें यही प्रूफ करना था। तो लगे हाथ, इसके कुछ एग्जांपल्स भी मार देते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए कैसे दोस्त इसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। पूछा जाता है cos 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है दोस्त, cos इनवर्स है तो सॉरी cos है तो cos, देखिए 2 sin इनवर्स x में फॉर्मूला भी हमने लिखा ना cos के फॉर्म में, तो इस फॉर्मूला को लिख लेंगे cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। बात समझ आई?
और मैंने आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि cos into cos इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये रहा आपका आंसर। कॉपी करिए जल्द। कॉपी हो गया कंप्लीट, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी उतारना सीखिए, क्योंकि समझ ही रहे हैं ना, स्पीड में चलिएगा तो ही आपका भलाई है, नहीं चलिएगा तो कोई बात नहीं, पर फिर भी कोई स्पीड में चलना ही होगा। चलिए अब हम और आगे सीखते हैं कुछ। ध्यान दीजिएगा, अब हम और आगे सीखेंगे। अब हम सेट नंबर 17 की ओर चलेंगे। सेट नंबर 17 दोस्त, आपको मैं बता दूं ये लास्ट सेट है आपका। उसके बाद हम कल से एक्स्ट्रा सीखेंगे। एक्स्ट्रा मीन समझते हैं ना, अलग अलग क्वेश्चन सीखेंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि लोगों को भ्रमित किया जा सकता है। तो देखिएगा, आप अगर मेरे बन चुके हैं पहले से ही ऑडियंस, तो आप मेरे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट के साथ पूछिए कि इससे बना, तो कहेगा कि अरे इसको कैसे बनाए, बोलेगा पक्का। अगर मैं गारंटी लेता हूं, अगर वो मेरा वीडियो देखता है तो ही बना सकता है। तो चलिए कल मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ करूंगा। अभी हम सेट नंबर 17 पढ़ते हैं। तो कल की वीडियो देखना भूलिए मत, कभी भी भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कल का वीडियो। चलिए मैं आपको सेट नंबर 17 सिखा देता हूँ। ऐसे तो इसका यूज बहुत कम ही होता है, पर हमारा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। क्योंकि मेरा काम है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, सिखाता हूँ, बस यही काम ना। देखिए कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है कॉट के फॉर्म में ही, एक्स माइनस वाई, एक्स वाई माइनस 1, फिर होता है वाई प्लस एक्स। बात समझ आ रही है? दूसरा फॉर्मूला देखिएगा दोस्त, कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स। जैसे हमने याद होगा आपको 10 में पढ़ा था ना फॉर्मूला, बस उसी के जैसा, बस थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। और ये y माइनस एक्स, मतलब उसमें और इसमें क्या है, प्लस है तो माइनस है ना। जैसे उसमें था ना, याद होगा आपको ना, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सिखाया था ना आपको। tan इनवर्स क्या सिखाया था, जोर से बोलिए, जोर से, बहुत अच्छा। तो ये बात आपको याद रखना होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला था ना, बस उसके उल्टा है। ठीक है, एकदम उसके उल्टा है। इसमें ये ऊपर था तो नीचे, नीचे था तो ऊपर, है ना, याद आ रहा है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम इसको एक को प्रूफ ही कर लेते हैं। चलिए अब हम ऊपर वाले को प्रूफ कर ही लेते हैं। बस इसका हमने प्रूफ करना शुरू कर दिया। तो देखिए प्रूफ में बस एक काम करना है, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन प्रूफ करते आ रहे थे, 10 वाला में जैसे किया था ना, वैसे आप कर सकते हैं। मैं एक करूंगा, आप दूसरा खुद से कर लीजिएगा। तो मान लीजिए जो कॉट इनवर्स एक्स है दोस्त, वो a के बराबर है। तो ऐसे में जो x होगा दोस्त, वो कॉट a के बराबर होगा। एंड जो कॉट इनवर्स y है, वो मान लीजिए b के बराबर है। तो ऐसे में y होगा ना, वो कॉट b के बराबर होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, क्लास 11th की बात है। हम जानते हैं कि कॉट a प्लस b का फॉर्मूला होता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो ये कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1, फिर होता है कॉट b प्लस कॉट a। तो ये आपका क्लास 11th का फॉर्मूला है, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो ये हो गया कॉट a प्लस b। तो देखिए कॉट a की वैल्यू कुछ है क्या, यस x है। कॉट b की वैल्यू दोस्त y है माइनस 1। कॉट b ढूंढिए y, कॉट a ढूंढिए x, है ना। अब आपको इस तरफ भेजिए, इनवर्स में हो जाएगा ना, बहुत अच्छा। तो आपका हो जाएगा, यहां से बचेगा a प्लस b, तो ये इस तरफ जाएगा तो दोस्त इनवर्स में होगा, बहुत अच्छा। तो कॉट इनवर्स यहां से हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, फिर बटा y प्लस एक्स होगा ना। अब आप क्या करिए, सिंपल सा काम, a कॉमा b का मान रखने पर बस आप a और b का मान रखिए, काम खत्म। a की वैल्यू देखिए दोस्त, कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स है, प्लस b की वैल्यू देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है, कॉट इनवर्स y, और इक्वल टू में देखिए इतना है ना, यानी कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा 1 वाई प्लस एक्स। तो ये आपका हो गया प्रूफ। चेक करिए, यही ना प्रूफ करना था। तो दोस्त आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, दोस्तों को शेयर करना तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि समझ ही रहे होंगे ऐसी स्थिति में। और दूसरी बात ये, अब हम कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेंगे।
ऐसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दोस्तों को पूछने पर आप उन लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगर मेरे स्टूडेंट्स होंगे तो बना देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं पुनः, समझते हैं ना, नई उमंग और नई जोश के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्त, जय हिंद।